रियादुस्सालिहीन शेख मुहिउद्दीन अबू ज़करिया यहया बिन शरफ नवी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, अब ये आपके सामने किताब है बिस्मिल्लाहिर्रहमान किताबुल अदब, आदाब का बयान, जिसमें इंसान के अखलाक बेहतर हों, आदाब, उसके बारे में। इसमें हमने किताबुल अदब पढ़ना है, फिर आगे जो किताबुल ईमान है वो मिशकात में पढ़ना है, किताबुल सलाह मिशकात में पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, उर्दू तर्जमा में पढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह। जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो इसको अरबी भी हम पढ़ेंगे, अन मना से होता है, बहरहाल में उर्दू पढ़ा हूँ। हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी के पास से गुजरे, आप अलैहिस्सलाम। वो अपने भाई को हया के बारे में डांट रहा था, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, इसे छोड़ दो, बेशक हया ईमान का हिस्सा है। यानी वो डांट रहा था कि इतना शर्मीला क्यों है भाई, सीधा हो जाया कर, बातें किया कर इस तरह। तो आप अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, इसे छोड़ दो, बेशक हया ईमान का हिस्सा है। अगली हदीस है हज़रत इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, हया भलाई लाती है, जब बंदा किसी के लिए जी। और तीसरी हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 70 से कुछ और ऊपर या 60 से कुछ जायद शोबे हैं। अफजल शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, और कम तरीन शोबा रास्ते से ईज़ा रसां चीज़ को हटाना है। ये बहुत अहम चीज़ है कि रास्ते साफ़ होने चाहिए और रास्ते से ईज़ा चीज़ हटानी चाहिए। जब हम अपने घरों को साफ़ करें, धोएं, तो पहले इंतज़ाम करें कि पानी जो है नाली में जाए, रास्ते में ना जाए, कीचड़ न बने, आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो। ये बहुत अहम चीज़ है कि रास्ते से ईज़ा रसां चीज़ों को हटाना है। सफाई करके कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकना, बल्कि डस्टबिन में डालना है और बाद में साइड पे कर देना है। और हया भी ईमान का एक शोबा है। इस किताब को पढ़ने का मतलब ये कि हमारे अखलाक अच्छे हों और हम ये हदीसें पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नद्दर अल्लाह अब्दन समी मकाती, अल्लाह उस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी बात को सुना, याद रखा और आगे पहुँचाया, अल्लाह उसको तरोताज़ा रखे। तो नबी अलैहिस्सलाम के फरमान हम सुन रहे हैं। आगे बुखारी में रिवायत नंबर भी दिए गए हैं। अगली हदीस है चौथी, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर्दे में रहने वाली दोशीज़ा से भी ज़्यादा हयादार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी नागवार चीज़ को देखते तो हमें आपके चेहरे से पता चल जाता कि आप अलैहिस्सलाम इस चीज़ से मतलब खफा हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही ये चीज़। तो आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा हयादार थे। आगे इमाम नववी पढ़ेंगे, नववी भी पढ़ते हैं लेकिन तलफ़ुज़ सही क्या है, इमाम नववी। उलमा फरमाते हैं हया की हकीकत ये है कि ये एक ऐसे क्या आगे खल्क नहीं खुल्क सिफत का नाम है जो कभी चीज़ को छोड़ने पर उबारता है और साहिब हक के हक में कोताही करने से बाज रखता है। यानी साहिब हक किसी को देना है तो पूरा देना है, ऐसे चालाकी करके उससे हक नहीं मारना। जिसको हया है ना, उसको ये नहीं कि यार मैंने उसे 1000 लिया तो मैंने उसको चलो 900 कर देना है। नहीं, ये हया वाला आदमी वो कहेगा, नहीं यार इसने मेरा काम किया, मैंने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, वक्त पर मेरे काम आया तो मैंने इसको पूरा अदा करना है। तो साहिब हक के हक में कोताही नहीं करेगा, उससे बात रखेगा। तो हमने अबुल कासिम जुनैद रहमहुल्लाह से नकल किया, उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला के इनामात को मुलाहिज़ा करने और अपनी कोताहियों की तरफ नज़र करने के बाद जो दरमियानी कैफियत पैदा होती है वो क्या है, हया होती है।